Hello everyone, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 5 Lines and Angles. So today we are going to continue exercise number 5.1. So today we are going to continue exercise number 5.1 with question number 10. So what is the question number 10? The question number 10 is indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pairs. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जिसमें से हमें क्या फाइंड करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है और लीनियर पेयर्स कौन सी है. ओके, सो लेट्स गो टू गेट इट. तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले फिगर में यहाँ पे जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, राइट. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले आएंगे एंगल 1 एंड एंगल 4. तो ये जो पेयर है एंगल्स की वो वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट. सेम यहाँ पे 5 और एंगल 2+3, राइट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो दो स्ट्रेट लाइन है उस इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट के ऊपर. तो ये दोनों पेयर जो होगी वो वर्टिकली ऑपोजिट है और ये दोनों जो पेयर होगी वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगी. तो यहाँ पे जो ये पूरा एंगल होगा वो एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा. यानी कि ये पूरा एंगल कब बनेगा? जब एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को हम साथ में ऐड करेंगे तब. सो एंगल 5 एंड एंगल 2+3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, तो यहाँ पे दो पेयर में हमें मिल गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की. नेक्स्ट है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कैसे होते हैं ये देख लेते हैं. तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों जो एंगल है वो कैसा है? लीनियर पेयर है. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है और 180 का एंगल बना रहे हैं. तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी दो पेयर मिलेगी हमें वो कैसी होगी? वो लीनियर पेयर होगी. यहाँ पे दूसरी कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे. ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, उसके ऊपर एंगल 4 और एंगल 5 है. ओके, तो ये दोनों मिला के 180 का एंगल क्रिएट कर रहे हैं. तो ये जो पेयर होगी एंगल की वो लीनियर पेयर बनेगी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग फिगर इज द एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? गिव रीजंस. तो यहाँ पे एक फिगर दी है तो उसमें एंगल 1 जो है वो क्या एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है या नहीं, जो भी है हमें उसका रीज़न देना है. ओके, चलो देखते हैं. तो यहाँ पे जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ओके, वो दोनों एडजेसेंट नहीं है क्योंकि वो पहले तो उसकी बगल में नहीं है, उसका कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है और नॉन कॉमन आर्म जो है वो भी दोनों की अलग अलग है. ओके, तो यहाँ पे एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स. ओके, उनका कोई कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इन दोनों फिगर में से हमें उन दोनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. तो पहली जो फिगर है उसमें दो स्ट्रेट लाइन है जो बीच में एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है और वहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं वो है एक्स वाई जेड और 55 डिग्री. ओके, तो अब हम एक्स वाई जेड कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे. सो सिंस द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट देयरफॉर, तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं एक्स वाई जेड और एक एंगल की वैल्यू हमें फाइंड की गई है 55 डिग्री. तो यहाँ पे जो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? ये दोनों एंगल होंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 55, राइट, क्योंकि वो कैसे है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो x की वैल्यू हमें मिल गई इजीली. तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री होगा. ओके, अब क्लियरली 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये यहाँ पे जो लाइन है वो कैसे? स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा वो 180 का होगा. ओके, तो अगर हम 55 प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 180 डिग्री. ओके, तो अब हम करेंगे 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एंगल का जो है वो
सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। चलो अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू 180, 55 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 180 माइनस 55, सो y इज इक्वल टू 125 हमें वैल्यू मिल गई। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई 125 डिग्री। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू। तो z जो है वो एंगल y का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो y की वैल्यू कितनी है 125 डिग्री, सो z इज इक्वल टू 125 डिग्री हो जाएगा। तो हमने x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब हम सेकेंड फिगर देखेंगे जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक हाफ लाइन है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे एंगल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है राइट, उसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो यहाँ पे कितने एंगल है 40 प्लस एक्स प्लस 25, उन तीनों एंगल का सम करेंगे हम, तो कितना होगा आंसर 180 डिग्री राइट। तो हम इसके ऊपर से एक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 40 और 25 ऑलरेडी हमें मालूम है। तो चलो 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, 40 प्लस 25 हो जाएगा 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू ये 65 इक्वल टू की ऑपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 65 हो जाएगा 115 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 115 डिग्री। चलो अभी हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये जो y है वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी दो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे लीनियर पेयर। ओके, और लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री की। तो हम y प्लस 40 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। सो y इज इक्वल टू 180 में से क्या आप करेंगे 40 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 40 कितना आएगा आंसर 140 डिग्री। सो y की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। ओके, सेम वे अभी हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो z भी एक लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी पेयर बनेंगे वो लीनियर पेयर होंगे। ओके, सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस y करेंगे, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। सो 180 में से y की वैल्यू माइनस करेंगे 140 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना होगा 40 डिग्री। सो z की वैल्यू भी फाइंड हो गई, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 150 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, तो क्वेश्चन 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।